सबको जय यीशु। हम प्रभु पर विश्वास करते हुए, भरोसा रखते हुए इस मंदिर में एकत्रित है। प्रभु पर हमारा विश्वास है, इस विश्वास के कारण आप इस जगह में हैं, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जीवन में ईश्वर आशीष दे सकते हैं, आपके जीवन को प्रभु ईश्वर बदल सकते हैं। आप विश्वास करते हैं और उस विश्वास के कारण आज आप इस जगह में आए हुए हैं। हमारी जिंदगी पर कभी इस विश्वास थोड़ा कम रहता है, कभी जब हमारी जिंदगी पर परेशानी आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, कभी कभी हमारे विश्वास हट भी जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब दुख दर्द आता है, परेशानी आ जाता है, सोचता है कि क्या ईश्वर मेरे साथ है। कल हमारे बीच में जो अंकल है, अंकल बातें करते समय हमसे बोल रहे थे, फादर जी मैं तो विश्वास करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन जब मैं बीमार रहता हूँ मेरे मन के अंदर यही विचार भी आ जाता है, क्या सच में मेरे ईश्वर मेरे पास है? क्या मेरे ईश्वर मुझे सुनता है? क्या मेरे बीमारी के कारण मेरा पाप क्या हो सकता है? या मैं अच्छा से प्रार्थना नहीं करता हूँ इसलिए हो सकता है? मतलब विश्वास करते हैं लेकिन कभी डाउट भी आ जाता है, सच में मेरा ईश्वर मेरे साथ है क्या? हालेलुया। वो शायद हम सभी लोगों की जिंदगी पर ऐसा हो सकता है। हम भी विश्वास करने वाले हैं, प्रार्थना भी करते हैं, गिरजा भी जाते हैं, जीवंत ईश्वर हमारे साथ है, हम तो जानते भी हैं, लेकिन हमारे विश्वास कभी उतना मजबूत नहीं रहता है। और इसके अलावा भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में देखते हैं लोगों के अंदर यही सवाल भी आ जाते हैं, सच में ईश्वर कौन है? किसकी आराधना करना है या किसके साथ जुड़े रहना है? कौन मेरे जिंदगी से मुझे बचा सकता है? मैं कहाँ जाकर प्रार्थना करूं, किससे प्रार्थना करूं? कंफ्यूजन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बीच हम भी आकर इस जगह में आए हुए हैं और हम जीवंत ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। बाइबल हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर के बारे में सिखाती है और उस ईश्वर पर हमारा भरोसा है। बाइबल हमें विश्वास के बारे में, किस पर विश्वास रखना है और विश्वास करने से हमें क्या मिलेगा और हमारी ज़िंदगी पर विश्वास को मजबूत करने का क्या ज़रूरत है, उसके बारे में सब बाइबल हमें सिखाती है, ईश्वर हमको बता देता है। भाइयों बहनों, पुराने विधान में हम देखते हैं बाइबल के अनुसार प्रभु ईश्वर ही मनुष्य का सृष्टि की है और प्रभु ईश्वर मनुष्य का संचालन करते हैं। सबसे पहले आदम और हेवा के बारे में हम बाइबल में देखते हैं, जिसको प्रभु ईश्वर बनाया और उनको जीवन प्रदान किया और आदम और हेवा प्रभु ईश्वर के साथ रहे, लेकिन बाद में वे जाकर पाप किए, अंधकार की शक्ति की अधीनता में आ गए। ये सब हम बाइबल में देखते हैं। धीरे धीरे मनुष्य पाप में गिरने के लिए शुरू की और ये पाप, बुराई मनुष्यों को प्रभु ईश्वर से दूर करने के लिए शुरू की। सच्चे आराधना से मनुष्य दूर चले गए और ईश्वर का ज्ञान से वंचित रहे। वहाँ हम पुराने विधान में देखते हैं प्रभु ईश्वर इब्राहिम को बुला लेता है। प्रभु ईश्वर इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम को बुलाकर अपने ज्ञान दे देता है। एक जीवंत ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर के बारे में प्रभु ईश्वर इब्राहिम को प्रकट करके दे रहे हैं। हल्लेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12
पासंगे 1 से लेकर इब्राहिम का बुलाहट के बारे में हम देख रहे हैं। वहाँ हम इस प्रकार देखते हैं, प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश चाहो जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेगा। मतलब प्रभु ईश्वर एक अनुग्रह का कार्य इब्राहिम के द्वारा शुरू कर रहा है, विश्वास का कार्य इब्राहिम के द्वारा कर रहे हैं। क्योंकि इब्राहिम के पूर्वज लोग ईश्वर के आराधना नहीं करते बल्कि अन्य आराधना में बिताते थे। वहाँ प्रभु ईश्वर इब्राहिम को बुला रहे हैं और अपना ज्ञान प्रकट करके दे रहा है। और इसके बाद वो ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाले एक ईश्वर हूँ। और ईश्वर का वो योजना इब्राहिम के द्वारा प्रभु ईश्वर आगे लेके जा रहे हैं। जो मुझ पर भरोसा रखेगा, जो मेरे साथ रहेगा, मैं उन्हें आशीर्वाद देने वाले एक ईश्वर हूँ। ये बात को प्रभु ईश्वर प्रकट करके दे रहे हैं। क्योंकि इब्राहिम के बारे में हम अभी पढ़ के सुना, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देता है मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देता है मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मतलब ईश्वर आशीर्वाद का कार्य इब्राहिम से लेकर शुरू किया है। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती है, इब्राहिम विश्वासियों का पिता है। इब्राहिम विश्वासियों का पिता है। वो उनको संतान नहीं रहा, फिर भी वह ईश्वर पर विश्वास रखे रहा। मेरे ईश्वर मुझसे जो बात बताया है वो पूरा करेगा। और वह प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा। आखिर में प्रभु ईश्वर एक संतान को उन्हें प्रदान किया और उस संतान पर वो बहुत आनंदित रहे। प्रभु ईश्वर के द्वारा दिया हुआ बेटा है, इसलिए उसने उस पर उस बेटा का पालन पोषण बहुत अच्छा से करते आ रहा है। उस समय प्रभु ईश्वर उनको बुलाया और कहा, तुम अपने बेटा को ले जाओ और मेरे लिए बलि चढ़ा देना। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। ये पापा अपने बेटा को इतना प्यार करता है क्योंकि बहुत सालों के इंतजार में प्रभु ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक बेटा है। फिर प्रभु कहते हैं, अब उसे ले जाओ लेकिन और मेरे लिए बलि चढ़ाओ। भले ही पापा के मन के अंदर दुख तो आया होगा, दर्द तो आए होंगे, फिर भी उसने क्या करता है, ईश्वर पर विश्वास करता है। जिस ईश्वर मुझे अपने बेटा को दिया है उस ईश्वर ही मुझे चाहता है उस बेटा को उनके लिए समर्पित करने के लिए। इसलिए ईश्वर पर वो भरोसा रखते, विश्वास करते हुए अपने बेटा को लेके गया। और वहाँ आपको मालूम है बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ तैयार किया, वेदी तैयार किया और चूरी उठाया अपने बेटा को बलि चढ़ाने के लिए। तब प्रभु ईश्वर कहता है, रुको, तुम अपने बेटा को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए उनका विश्वास इतना मजबूत था, ईश्वर के प्रति उनका प्यार इतना मजबूत था। उसी विश्वास में, उसी प्यार में प्रभु ईश्वर हम सबों को आज के दिन लेने के लिए चाहते हैं। उस विश्वास में इब्राहिम जिस तरह विश्वास किया, उस तरह पिता परमेश्वर पर, जीवंत ईश्वर पर, यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा में विश्वास करने के लिए बाइबल हमें प्रेरणा देती है, समझा देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर की एक योजना है, हम मनुष्य उस जीवंत ईश्वर पर जो हमें प्यार करता है, जो हमारे प्रति अपना अच्छा योजना बना के रखा हुआ है, हम कोई दुखी बनकर ना रहे जो चाहता है और हमारे आत्मा बच जाए जो चाहता है, उस ईश्वर पर हम सभी लोग विश्वास करना प्रभु ईश्वर चाहता है। क्योंकि हम नया विधान पढ़ के देखते हैं, पिता परमेश्वर इस योजना के अनुसार अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है। यूहन्ना का सुसमाचार
अध्याय 3 का पद संख्या 16 से लेकर लिखा हुआ है। आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। इसलिए ईश्वर का एक योजना है, हम क्या करें? ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर पर विश्वास करें। विश्वास करने को क्या दें? विश्वास करने वालों को बुराई ना हो जाए, उनका सर्वनाश ना हो जाए, बल्कि उनको आनंद जीवन मिल जाए। मतलब जिस ईश्वर पर हम इस समय विश्वास कर रहे हैं या विश्वास करने के लिए आपको हम सिखा रहे हैं, उस ईश्वर जो है उसकी एक योजना है। वो हमें प्यार करने वाले ईश्वर है। वो प्यार करने वाले ईश्वर हमारा भलाई चाहता है। आप भी यहाँ पे जो बैठे हुए लोग, आप भी कई लोग पापा और मम्मी लोग हैं, आपको अपने बच्चे हैं और उस बच्चों के प्रति आपकी योजना है। बच्चों के प्रति आपकी योजना हर समय भलाई की योजना। मेरे बच्चे नष्ट हो जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी पर बुराई आ जाए, वो अच्छा से नहीं रहे या माता पिता से दूर रहे या कहीं पर चले जाए, ऐसा कोई योजना आपकी जिंदगी पर नहीं है। आपकी योजना आपके बच्चों के प्रति यही है, मेरे बच्चे अच्छे बनकर रहे, मेरे बच्चों के साथ कोई बुराई ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, उनके अच्छा भविष्य हो जाए, वे सदा खुश रहे। यही आपका योजना अपने बच्चों के प्रति। आप तो यही चाहता है। यदि हम निरे मनुष्य होकर, कमजोर मनुष्य होकर बच्चों को सहजी प्यार करते हो, बच्चों का भलाई चाहते हो, हमारा स्वर्गीय पिता कितने अधिक हमें प्यार करता है और वो हमारा भलाई चाहते हैं। इसलिए तो ईश्वर की योजना के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो। उसमें विश्वास करने वालों का सर्वनाश ना हो। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। आगे भी हम पढ़ के देखते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। मनुष्य को दोषी बनाने के लिए, मनुष्य जब बुराई में गिरता है या मनुष्य अपने कमजोरी के कारण शायद ईश्वर से दूर चले गए होंगे या प्रार्थना से दूर चले गए होंगे, कुछ ना कुछ बुराई में गिर गया होगा, हमको दोषी बनाकर हमको दंड देने के लिए प्रभु ईश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा नहीं, बल्कि वो क्षमा देने वाली एक ईश्वर है, हमें आशीर्वाद देने वाली एक ईश्वर है। फिर से ईश्वर की ओर वापस ले आकर हमको उस आनंद फिर से वो देने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण हमारे सामने रखा है। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण प्रभु यीशु हमारे सामने रखा है ताकि हमें प्यार करने वाला, भले ही हम प्रभु से कितना दूर चले जाए, फिर भी उस ईश्वर हमारे लिए इंतजार करता है, हमारे एक अच्छा ही चाहते हुए हमारे साथ रहता है, वो हमें सिखाने के लिए। वो देखा कि दुनिया के लोग भोग विलास में जीवन बिता रहे, मैं तो बस यहाँ अपने पापा के घर में ऐसा ही बैठा हूँ, मुझे तो मिलता है, खाना पीना तो मिलता है, लेकिन क्या आनंद है यहाँ पे। इसलिए सोचा चले जाएंगे। अपने पापा से कहा, पापा मैं आपका धन संपत्ति का मेरा हिस्सा जो है मुझे दे दीजिए, मैं जाऊँगा। और ले लिया, चला गया, दोस्तों के साथ भोग विलास में जीवन बिताए। बाइबल में लिखा हुआ है भोग विलास में जीवन बिताए, आखिर में सब कुछ खत्म हो गया उनके हाथ में और अकाल आए, खाना पीना भी नहीं मिल रहे थे और कहीं पर बहुत काम ढूंढा, आखिर में सुअर चराने का काम मिला और सोचा कि कम से कम सुअर जो भलियाँ खाता है वो खाकर पेट भरेंगे, लेकिन उसको वो भी खाने के लिए नहीं देते थे। वचन में लिखा हुआ है जब भूख लगा, विपत्ति आया, तब उसने मन में सोचा मेरा पापा कितना अच्छा है, मेरा पापा के घर में रहते समय मुझे कितना अच्छा से खाना मिलते थे, कितने आनंद से, या मतलब मेरा संभाल, मुझे सुरक्षा था वहां पे, नौकर लोग भी कितना अच्छा से रहता है, मैं चले जाऊंगा।
और वचन में देखते हैं उस बेटा उठकर वहां पे चले जाते हैं। दूर से पप्पा देखकर उस बेटा आ रहे हैं और पप्पा उसे दौड़ के आए, गले लगाया, स्वीकार किया और उनको जो नष्ट हो गया सब कुछ वापस कर देता है। नया नया कपड़ा पहनाया है, जूता पहनाया है, अंगूठी पहना दिया है और आनंद मनाता है। आनंद मनाने वाले एक ईश्वर, मतलब एक व्यक्ति वापस आ जाने से, ईश्वर के पास आने से, बुराई छोड़कर ईश्वर के पास आने से आनंद मनाने वाले एक ईश्वर। क्योंकि ईश्वर कभी ना चाहते, भले ही इस व्यक्ति चले गए थे, बुराई में चले गए थे, अब सदा के लिए वहां पर रहने दे, वो नहीं चाहता है, बल्कि हमें एक सुरक्षा, आनंद देने के लिए, अच्छा बना देने के लिए चाहता है। इसलिए हम अभी पढ़ के देखा, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। मेरे पीछे बोलिए, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हे प्रभु ईश्वर, आप अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है, हमारी भलाई के लिए भेजा है। हम आप में विश्वास करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, हम आपसे माफी भी मांगते हैं। हमारे जीवन में विश्वास की कमी जो है, प्रार्थना की कमी है, पवित्रता की कमी है, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। विश्वास में मजबूत होने के लिए हमें सहायता दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर इब्राहिम के वहां से लेकर अपने आप को प्रकट करते गया। पूरा पुराना विधान हम वही देखते हैं, लेकिन इस्राएली लोग उस ईश्वर में कभी कभी अविश्वास रखे, चारों ओर जो आराधना चलते रहते थे, अन्य अविश्वास में रहते थे, वे सब ईश्वर को छोड़कर, जीवंत ईश्वर को छोड़कर जब उस विश्वास में चले गए, इस्राएली लोगों के साथ क्या क्या हुआ है वो सब बाइबल में लिखा हुआ है। फिर भी प्रभु ईश्वर उनको नहीं छोड़ा है। उस ईश्वर उनको सदा सुरक्षित रखने के लिए चाहते हैं और फिर से अपने पास वापस लेके आते हैं। तो आज उस ईश्वर पर हमारा विश्वास जो है, उस विश्वास में वापस आना, जीवंत प्रभु पर हम विश्वास रखना, बाइबल हमें बार बार सिखा लेती है। क्योंकि हम आगे पढ़ के देख रहे हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 हम अभी पढ़ के सुन रहे थे, वहां से आगे प्रभु यीशु फिर से बता दे रहे हैं। संख्या 18 से लेकर प्रभु तो कह रहा है, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। देखो, ईश्वर एक महान कार्य हमारे लिए करके डाला है। अपने पुत्र को इस धरती पर भेजकर अपने आप को प्रकट किया है, अपने मुक्ति का वो कार्य इस धरती पर शुरू किया है। उस मुक्ति के कार्य में हम अपने आप को शामिल कर देना है, मतलब अपने आप को उस मुक्ति का कार्य में देना है, उस पर विश्वास रखना, वही पिता ईश्वर चाहता है। इसलिए तो वचन में यीशु मसीह कहते हैं, जो पुत्र में विश्वास करते वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। और वह आगे कह रहा है, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ज्योति है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह इस धरती पर आया और वो ज्योति संसार को ज्योति देने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए, हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए आए। अन्य कई प्रकार का अंधकार के कार्यों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए। लेकिन अनेक लोग आज उस जीवंत ईश्वर पर भरोसा रखने में, विश्वास करने में पराजित हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर का ये एक दुख है, या ईश्वर अपने बारे में हमको समझा रहे। ज्योति संसार में आई, लेकिन मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद करता है। हालेलुया, 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 ज्योति की अपेक्षा अंधकार को, अंधकार के कार्यों को पसंद करने वाले कार्य, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे, क्योंकि कर्म बुराई में रहने के लिए आज अनेक लोग चाहते हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए नहीं चाहते हैं, पापमय बातों को छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं। क्योंकि यीशु में आएगा, यीशु सच्चाई का मार्ग सिखाता है। आज के हमारे जीवन के बुराई को छोड़ने के लिए वो कहते हैं, आज अच्छा एक जीवन शुरू करने के लिए चाहता है, पवित्रता का जीवन बिताने के लिए वो कहते हैं। आज अनेक लोग ये बात को स्वीकार करने के लिए नहीं चाहता है, बस अपने ही उस बुरे आदत में, बुराई का जीवन में, पापमय जीवन में और दुनिया का मोह माया में जो जीवन आज बिता रहे हैं, उस जीवन में सदा रहने के लिए चाहते हैं। इसलिए ज्योति के पास आने के लिए मुश्किल लगता है। हालेलुया, 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 क्योंकि इस आश्रम में भी या कई जगह से जब जहाँ वचन सुनाने के लिए जब जाते हैं, दूसरा आश्रम में सब रहते समय लोग हमारे पास आकर कहते हैं, फादर जी हम अपने घर के किसी ना किसी को सब आश्रम में लेके आने के लिए चाहते थे, वचन सुनाने के लिए, मतलब वचन सुनने के लिए चाहते थे उनसे, लेकिन कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वहाँ नशा छोड़ने के लिए बोलता है, हम बुराई छोड़ने के लिए बोलते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसा ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए तो प्रभु कहते हैं ज्योति संसार में आई है। जो मनुष्य ज्योति में विश्वास करने के लिए चाहते, दंडाज्ञा का कारण यही है कि ज्योति संसार में आई है, मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। हालेलुया, हालेलुया, हम अपने हृदय को समर्पित करें, हम अपने बुद्धि को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें। भाइयों बहनों, जीवंत ईश्वर, उस ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए हमारे जीवन पर जो भी रुकावटें हैं वो सब इस समय समर्पित करेंगे। हमारे बुद्धि का कार्य कभी हो सकता है, हमारे सोच विचार का कार्य, या आज हम जिस हालत में हैं, कभी यीशु में आने से हमको शायद वहाँ से हटना पड़ेगा, शायद कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, वो हम स्वीकार करने के लिए अभी शायद आज तैयार नहीं होंगे। प्रभु यीशु कहते जो मेरा अनुसरण करने के लिए चाहते हैं वह आत्मत्याग करे। यीशु के पीछे आना हो, आत्मत्याग करना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। शायद ही विश्वास में आएगा, आपको समाज के शायद समाज से शायद आपको कुछ सहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं जब झारखंड में रहते समय एक बहन मेरे पास आकर बता रही थी, फादर जी मैं आश्रम में आकर ईश्वर के वचनों को सुना, साधना सेंटर में आकर ईश्वर के वचनों को सुना और बाइबल पढ़ने के लिए शुरू की। अब मुझे विश्वास है, गैर मसीही परिवार की है, वो कहती हैं मेरे अंदर इतना विश्वास है और मैं प्रार्थना भी करने शुरू की है, लेकिन मेरे परिवार के लोग अब पसंद नहीं करते हैं। और वो बेटी कह रही थी मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु में विश्वास करने के कारण मेरे घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। मतलब विश्वास में, यीशु में जब विश्वास करने के लिए शुरू करेगा, थोड़ा कुछ कष्ट तकलीफ सब शायद अपने जिंदगी पर स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया, 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 लेकिन यीशु कहते हैं मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। सुरक्षा तो प्रभु ईश्वर दे देता है। और हम बाइबल में देखते हैं हमारी जिंदगी पर यदि विश्वास करना हो, एक सहाय का भी जरूरत है।
एक मनुष्य की जिंदगी पर विश्वास, यीशु में विश्वास करना हो, उस विश्वास के लिए एक सहायक का भी जरूरत है। वो सहायक पवित्र आत्मा है। ईश्वर के आत्मा सच में हमारे हृदय के अंदर इस ईश्वर के प्रति विश्वास रख देता है। क्योंकि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद 2 से लेकर इस प्रकार संत पौलुस हमें सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, कुरिन्थियों के कम्युनिटी को बता दे रहे हैं, आप जानते हैं कि जब आप मूर्ति पूजक थे, आप विवश होकर उन गूंगी मूर्तियों की ओर खींच जाते थे। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर ये नहीं कहता ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। तो वचन में लिखा हुआ है, यदि किसी मनुष्य को स्वीकार करना हो यीशु रक्षक है, यीशु ईश्वर के पुत्र है और वह हमें बचाने वाला है, रक्षक है, यदि किसी मनुष्य को अपने हृदय पर स्वीकार करना हो, बाइबल हमें सिखाती है कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, कोई पवित्र आत्मा की कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। ईसा ही प्रभु है। यदि कोई कहता हो ईसा शब्द है, ईसा शापित है, वह ईश्वर की आत्मा की वह ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा में नहीं रहता है। नहीं रहता है। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र आत्मा को हम पर भेज दीजिए, ताकि हम आत्मा की सहायता से विश्वास में मजबूत हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भाइयों बहनों, यहाँ पे संत पौलुस गैर यहूदियों को सिखा रहे थे। एक समय पर ईश्वर पर नहीं बल्कि उनके विश्वास के अनुसार अलग अलग मूर्ति को सब आराधना करते थे और अन्य प्रार्थना में रहते थे। ऐसे लोगों के बीच में संत पौलुस वचन सब सुनाने के लिए जाता था और उनके बीच में जाकर संत पौलुस कह रहे हैं, आप जानते हैं जब आप मूर्ति पूजक थे तो आप विवश होकर उन गूंगी मूर्तियों की ओर खींच जाते थे। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर ये नहीं कहता ईसा शब्द हो। मतलब एक व्यक्ति के जीवन पर यीशु में विश्वास करने के लिए किसी ना किसी प्रकार का बंधन हो, वो बंधन ईश्वर की ओर से नहीं आता है। उनके जीवन में ईश्वर की ओर आने में रोकने वाले एक शक्ति भी है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। मनुष्य को इस जीवंत ईश्वर के विश्वास में आने के लिए रोकने वाले एक शक्ति भी है, क्योंकि ये अंधकार की शक्ति नहीं चाहते हैं कि हम मनुष्य ईश्वर में विश्वास करें, इस जीवंत यीशु में विश्वास करें। अंधकार की शक्ति को मालूम है यदि मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखेगा उनके जिंदगी पर अनुग्रह आ जाए। इसलिए वो चाहता है कि मनुष्य ईश्वर पर विश्वास ना रखे, ईश्वर के पास ना आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु खुद कहता है, लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 का 31 से लेकर प्रभु यीशु पेतरुस से कह रहा है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 31 से लेकर, लूक चैप्टर 22 वर्ड्स 31 ऑनवर्ड्स, यीशु पेतरुस से कह रहा है। शिष्य लोगों का लीडर है पेतरुस। उस पेतरुस से प्रभु यीशु कह रहा है, सीमोन सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह भटकने का अनुमति मिली है।
परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यीशु कहता है शैतान को अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? तुम लोगों के विश्वास को नष्ट करने का। ये जीवंत ईश्वर यीशु मसीह जिसे पिता परमेश्वर इस धरती पर भेजा है, उस यीशु मसीह में और उसके द्वारा पिता परमेश्वर में सब आपको जो विश्वास मिलेगा, उस विश्वास के द्वारा आप ईश्वर के बन जाएंगे, आपके आत्मा बच जाएंगे। अंधकार की शक्ति को मालूम है, इसलिए अंधकार की शक्ति मेहनत करता है कि कोई भी मनुष्य उस पर या इस जीवंत ईश्वर पर विश्वास ना रखे। ईश्वर के विश्वास से मनुष्य दूर हट जाए चाहता है। इसलिए यीशु कह रहा है शैतान को अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार? तुमको ईश्वर से दूर करे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु कहते हैं परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो जाए। हम भी प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप अपने शिष्यों के के लिए प्रार्थना किया ताकि उनके विश्वास नष्ट ना हो जाए। विश्वास नष्ट ना हो जाए। आपने कहा है शैतान चाहता है कि मनुष्यों के विश्वास ईश्वर से नष्ट हो जाए। ईश्वर पर मनुष्य विश्वास ना करे। हे प्रभु, जितने लोगों को विश्वास में आने में रुकावटें हैं, बाधा है, अंधकार की शक्ति रोक देते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम आपके सामने समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विश्वास में आने की कृपा सबों को मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल यदि हम पढ़ के देखता है, प्रभु यीशु इस विश्वास में लोगों को लेके आने के लिए कोशिश करता है। इस जीवंत ईश्वर पर जो विश्वास है, उस विश्वास में लोगों को लेके आने के लिए भी प्रभु ईश्वर यीशु मसीह मेहनत करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में हम एक सामारी स्त्री के बारे में देखता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 1 से लेकर सामारी नामक जगह में रहने वाली एक बहन के बारे में लिखा हुआ है। यीशु इस जगह से होकर जा रहे थे और उसको प्यास लगा, शिष्यों के साथ जा रहे थे, भूख लगा, शिष्य लोग खाना खरीदने के लिए चले गए। यीशु एक कुआं के किनारे पर बैठा है, वहाँ पे एक स्त्री पानी लेने के लिए आती है। वो स्त्री सामारी स्त्री है और यीशु उस बहन के साथ बातें करने के लिए शुरू की। बहन से पानी मांगा और सामारी लोग यहूदियों को पानी देना ये सब अशुद्धता का काम है, या अशुद्ध हो जाते थे। इसलिए बातचीत आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस समय यीशु उस बहन से कहते हैं, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा, जो आनंद जीवन के लिए उमड़ता रहता है। तो यीशु कहते हैं, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उससे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा, जो आनंद जीवन के लिए उमड़ता रहता है। आनंद जीवन की ओर ले जाने वाला विश्वास का उस जल प्रभु यीशु उस बहन को देने के लिए चाहा, हम सबों को देने के लिए चाहते हैं। बातचीत आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बहन के मन के अंदर यीशु के प्रति जो आइडिया है बदलते जा रहे हैं।
और प्रार्थना के बारे में, विश्वास के बारे में सब ये बहन बातें करते जा रही हैं। और आगे बढ़ के हम देखता है पद संख्या 23 से लेकर उस बहन से यीशु बातें करते समय इस प्रकार उनके बातचीत चल रहा है। 22 से लेकर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहता है कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आराधना के बारे में, प्रार्थना के बारे में ये बहन को बता रहे, सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से जीवंत ईश्वर की आराधना करने का समय आ रहे हैं। और ईश्वर ऐसे आराधकों चाहते हैं कि ईश्वर को हृदय से प्यार करने वाले सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से, बाहरी केवल दिखावा के लिए आराधना नहीं, केवल कुछ पाने के लिए, केवल आराधना करने के लिए जाने वाले कुछ लोगों को ईश्वर नहीं चाहता है, बल्कि ईश्वर चाहते हैं मैं सच्चे आराधकों को चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं ईश्वर सच्चे आराधकों को चाहे, आत्मा और सच्चाई ईश्वर की आराधना करने वाले लोग, वो आराधना करने के लिए विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय के अंदर प्रभु ईश्वर रखता है। तो उस स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं, जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देगा। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। यीशु खुद विश्वास को बढ़ा दे रहे हैं। यीशु कहते हैं, मैं हूं वही रक्षक जिनके बारे में तुम लोग कहते थे, मैं आज तुम्हारे बीच में हूं, मुझ में विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बहन, यीशु से बातें करते 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 इस बहन के विश्वास बढ़ते गए और वो जाकर सभी लोगों को बता देते, समारी नामक जगह में जाकर लोगों को बता देते हैं, मैं उस व्यक्ति को देखा हूं जिसके बारे में हम ये सोच रहे थे, कि विश्वास कर रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि एक रक्षक आएगा, हमें बचाने वाले उस रक्षक आएगा। मैं उस व्यक्ति को देखा हूँ। वो जाकर सभी लोगों को बता देती है। और लोग यीशु से सुनने के लिए आए और वे इस प्रकार कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 का पद संख्या 42 में हम पढ़ते हैं, 42 में हम पढ़ते हैं, और उस स्त्री से लोग कह रहे हैं, अब हम तुम्हारे खाने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए हैं कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। हम अभी जान गए हैं यही सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। मेरे पीछे बोलिए हैं, अब हम तुम्हारे खाने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए हैं कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, आप सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। हम सभी मनुष्यों को मुक्ति दिलाने वाला आप है। हम विश्वास करते हैं। हे प्रभु, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बहनों, हम यदि प्रेरित चरित्र पढ़ के देखेगा, संत पौलुस के बारे में लिखा हुआ है। संत पौलुस के बारे में आपको मालूम है, संत पौलुस यहूदी था, लेकिन वह यीशु मसीह में तो विश्वास नहीं रखता था। यीशु मसीह रक्षा है वो कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब ये उनके जिंदगी पर घटना हुआ, यीशु खुद उन्हें दर्शन दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके विश्वास को मजबूत किया
और वह जाकर अनेक लोगों को विश्वास दिलाने के लिए शुरू की, विश्वास दिलाने के लिए शुरू किया, अनेक लोगों को जाकर बताने के लिए शुरू की यीशु ही रक्षा है, यीशु मुक्तिदाता है। हम बाइबल का प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 26 में, अध्याय 26 में राजा अग्रिप्पा के सामने संत पौलुस एक भाषण देते हुए देखते हैं। वहां पे प्रेरित चरित्र अध्याय 26 पद संख्या 1 से लेकर संत पौलुस एक राजा के सामने, अग्रिप्पा नामक एक राजा के सामने जाकर अपने जीवन पर क्या हुआ है इसको बता दे रहे हैं। वो कहते हैं इस तरह, मैं आपको 4 से 4 से लेकर पढ़ के सुना रहा हूं। वो कहते हैं, मेरा जीवन युवा अवस्था से अपने राष्ट्र के लोगों के बीच और यरूशलेम में ही बीता, इसलिए सब यहूदी जानते हैं कि प्रारंभ से ही मेरा आचरण कैसा था। वे मुझे बहुत समय से जानते हैं और यदि चाहे तो साक्ष्य दे सकते हैं कि मैंने फरीसी के रूप में अपने धर्म के सबसे कट्टर संप्रदाय के अनुरूप जीवन बिताया है। ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की है उसी के आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। हमारे 12 वंश दिन रात ईश्वर की उपासना में दृढ़ बने रहते हुए उस प्रतिज्ञा की पूर्ति देखने की आशा करते हैं। महाराज, उस आशा के संबंध में यहूदी मुझ पर अभियोग लगाते हैं। मैं यहूदियों से ये पूछना चाहता हूं कि आपको यह बात क्यों अविश्वसनीय लगती है कि ईश्वर मृतकों को पुनर्जीवित करता है। मतलब ये सब बोल बोल कर संत पौलुस ये राजा के सामने यीशु रक्षा है, उस पर विश्वास करना है, इस बात को प्रकट करके आ रहे हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। और वो कहते आ रहे हैं कि मैं लोगों को पकड़ने के लिए जाते थे, अनेक लोगों को बंदी बनाया है, अनेक लोगों को यीशु पर जो विश्वास है उस विश्वास से उनको दूर करने के लिए उनको दंड देते थे और अनेकों को मार भी डाले हैं, वो कहते हैं। और उसने क्या किया है, और वो इसी प्रकार जा रहे थे लोगों को पकड़ने के लिए, और उस समय प्रभु यीशु उनको दर्शन दिया है और उनसे इस प्रकार कहते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 26 पद संख्या 14 से लेकर संत पौलुस कहते हैं, हम सब भूमि पर गिर पड़े और मुझे इब्रानी भाषा में एक वाणी कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? अंकुश पर लात लगाना तुम्हारे लिए कठिन है। मैंने कहा, प्रभु आप कौन हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें इसलिए दिखाई पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। तुम मेरे विषय में जो देख चुके हो और बाद में जो देखेंगे उसके संबंध में साक्षी दोगे। मैं इस राष्ट्र से और गैर यहूदियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद वो इस प्रकार कहते हैं, प्रभु उनको कहते हैं, मैं उनकी आंखें खोलने के लिए उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए तुम्हें उनके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान प्राप्त कर सके हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ कितना अच्छा से बताया गया है। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर उनको क्या बताए, यीशु मसीह उनको क्या बताए। एक मनुष्य उस यीशु मसीह पर जब विश्वास करेगा, याद करना संत पौलुस यीशु पर विश्वास करने वाला नहीं था, विश्वास करने वालों को उस विश्वास से दूर हटाने के लिए परिश्रम करने वाला एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति से जीवंत ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें गैर यहूदियों के बीच में भेज रहा हूं। मतलब जो इस जीवंत ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनके बीच में तुमको भेज रहा हूं।
और तुम्हारे द्वारा जब वे सुनेंगे उनकी जिंदगी पर क्या आशीर्वाद मिलेंगे, क्या आशीष मिलेंगे। वो कहते हैं मैं उनकी आंखें खोलने के लिए उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए तुम्हें उनके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान प्राप्त कर सके। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। मतलब एक व्यक्ति जब जीवंत ईश्वर पर विश्वास करेगा उसे क्या मिलेगा? अंधकार से वह ज्योति की ओर आ रहे हैं। जीवन के कई प्रकार का अंधकार के बारे में बाइबल जब बताती है, वो एक अंधकार हर समय शैतान की शक्ति की ओर बता देता है। ये अंधकार से ज्योति की ओर, जीवन की ओर। ज्योति, यीशु खुद कहता है मैं ज्योति बनकर संसार में आया। ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर एक मनुष्य को, मतलब ईश्वर की ओर मनुष्य को ले आने के लिए ये वचन मैं सुनाने के लिए भेज रहा हूं। और कहते हैं शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए। मतलब एक व्यक्ति जब प्रार्थना, यीशु में विश्वास करते हुए प्रार्थना करने के लिए शुरू करता है, उस पर विश्वास करते हुए जीवन ईश्वर के अधीनता में रहने के लिए शुरू करता है, वो अंधकार की शक्ति से दूर हट रहा है, शैतान की शक्ति से ईश्वर की ओर आ रहे हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। और विश्वास के कारण, यीशु पर विश्वास के कारण वो मनुष्य को क्या मिल जाता है? लिखा है जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान प्राप्त कर सके। हल्लेलुया, हालेलुया। तो विश्वास के कारण पापों की क्षमा मिल जाता है, क्योंकि हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए उसने, यीशु मसीह क्या किया था? क्रूस पर अपना जीवन समर्पित किया। हल्लेलुया, हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति उस यीशु मसीह में जब विश्वास कर रहे हो, पापों की क्षमा उसे मिल रहा है। पाप क्षमा हमारे लिए उसने जो मृत्यु क्रूस पर स्वीकार किया, उसके द्वारा पापों की क्षमा मिल रहा है। और संतों के बीच स्थान प्राप्त करने, स्वर्ग राज्य में संतों के साथ सदा रहने के लिए एक कृपा मिल जाता है। ये बातें सब संत पौलुस सिखाते गए। और राजा अग्रिपा ये सब सुन रहे हैं। आखिर में वहां में और भी लोग थे, और उन सबों से ये संत पौलुस से कहते हैं तुम तो बहुत बढ़िया बोलता है, तुम तो पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलता है, तुम अपने शब्दों में हमें फंसाने के लिए चाहते हो। संत पौलुस से कहते हैं वो, क्या तुम अपने इस मीठे मीठे शब्दों से हमारे विश्वास से हमको भटका के तुम्हारे अपने विश्वास में ले आने के लिए चाहते हो? तब संत पौलुस एक बात कहता है, 5 संख्या 28 से लेकर 28 से लेकर लिखा हुआ है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा तुम तो अपने तर्कों द्वारा मुझे सरलता से मसीही बनाना चाहते हो। पौलुस ने उत्तर दिया, सरलता से हो या कठिनाई से, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि ना केवल आप बल्कि जो लोग आज मेरी बातें सुन रहे हैं वे सब के सब इस बेड़ियों को छोड़कर मेरे सदृश बन जाए। हल्लेलुया, हालेलुया। उनको बेड़ियों से जकड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। संत पौलुस कहते हैं राजा आपने जो बोल रहा है, मेरी इच्छा यही है, केवल आप नहीं बल्कि मेरी ये बातें सुन रहे हैं सारे लोग इस जीवंत ईश्वर की ओर आ जाए, जिसने मुझे बुलाया है, वो स्वर्गीय बातें मुझे समझाया है, जिसके द्वारा सभी मनुष्य बच जाएंगे, मैं जानता हूं। और मेरी इच्छा है, ईश्वर की इच्छा भी यही है कि सभी मनुष्य उस ईश्वर पर विश्वास करे और अपने आत्मा को बचाए। वो कहते हैं कठिनाई से हो, सरलता से हो या कठिनाई से, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि ना केवल आप बल्कि जो लोग आप मेरी बातें सुन रहे हैं वे सब के सब मेरे सदृश बन जाए। इस जंजीर को छोड़कर बाकी सारे लोग विश्वास करें, मैं चाहता हूं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा इसलिए हो। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजा, जाओ सुसमाचार सुनाओ,
सभी लोगों को बताओ, इस मुक्ति का संदेश सभी लोगों को सुनाना है। यीशु चाहता है और यीशु अपने शिष्यों को उसके लिए भेज दिया, सबों को जाकर इस मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु, हे प्रभु, आपके मुक्ति के संदेश को, आपके मुक्ति के संदेश को हम जो सुन रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, उस संदेश के लिए उस संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि सभी लोग कि सभी लोग इस मुक्ति के संदेश को इस मुक्ति के संदेश को सुनकर आपकी ओर आ जाए, आपकी ओर आ जाए, विश्वास प्राप्त करें। विश्वास प्राप्त करें। हे प्रभु, हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हम हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आपके संदेश को अब तक नहीं सुना है, अब तक नहीं सुना है, सुनने की कृपा मिल जाए और उनके विश्वास आप में दृढ़ हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, रोमन्स चैप्टर 3, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 का पाठ संख्या 26 में इस प्रकार लिखा हुआ है, विश्वास हमारी जिंदगी पर क्या कर सकता है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसने इस युग में अपनी न्याय प्रदा के प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त करता है जो ईसा में विश्वास करता है। मतलब ईसा में विश्वास करने वालों को पापों की एक मुक्ति मिल जाते हैं, इसलिए विश्वास द्वारा पाप मुक्ति। इसका हेडिंग भी विश्वास के द्वारा पाप मुक्ति है। यीशु मसीह पर विश्वास एक मनुष्य को उनके पापों से मुक्ति दिलाते हुए पवित्र बन जाने का ये कारण है। इसलिए संत पौलुस ये विश्वास को जारी रखने के लिए, विश्वास और मजबूत करने के लिए बता देता है। वचन में वो हमें बार बार सिखाता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 का पाठ संख्या 9 में लिखा है, यदि आप लोग मुंह से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मर्दों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। विश्वास करने से मनुष्य को एक मुक्ति मिलता है। बोलना पड़ेगा, इस विश्वास को बोलना है। इसलिए कलीसिया हमारे सामने प्रार्थना सिखाती है। प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना आपको मालूम है। प्रेरितों का धर्मसार में कलीसिया जो विश्वास करती है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर में कलीसिया का जो विश्वास है, उस विश्वास को प्रकट करने का एक प्रार्थना है प्रेरितों का धर्मसार। इसलिए मिस्सा बलिदान में और अन्य प्रार्थना में सब ये प्रार्थना को हम दोहराते हैं। हमारे विश्वास को बोल देता है, मुंह से बोलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हृदय के अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास को छुपा के रखने के लिए नहीं, बल्कि बोलने के लिए है। मैं ईश्वर का हूं, जिसने इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उस ईश्वर ही मुझे बनाया है। मैं उसका हूं और उसके बनकर रहूंगा और सदा मैं उसके साथ रहूंगा। ये बात को बोलने से एक आशीष मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को बोलने से एक आशीष मिलता है। देख लीजिए, यीशु का जब परीक्षा हुआ था, शैतान प्रभु से कहा, यीशु से कहा, पूरा दुनिया दिखाया और कहा, यदि तुम मुझ में विश्वास करते हो, मेरी आराधना करेंगे, मैं क्या करूंगा? ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मतलब देखो, यीशु मसीह को भी अपनी ओर खींच के ले आने के लिए वो कोशिश करिए। यीशु से कहते हैं, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, दुनिया का सुख सुविधा और जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा अधीनता में, बस इतना करना है, मेरे साथ रहना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहते हैं, लिखा है, ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। ईश्वर को छोड़कर और किसी का नहीं। मतलब यीशु अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है शैतान के सामने। वो बता दे रहा है, नहीं, तुम चाहे सारे दुनिया मेरे हाथ में दो,
मैं ईश्वर को छोड़कर और कहीं पर ना जाऊंगा। प्रकट करता है और शैतान उनको छोड़ के चला गया, वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में भी जो विश्वास है, यीशु में हमारे विश्वास जो है, इस विश्वास को छुपा के रखने के लिए नहीं, बल्कि इस विश्वास को प्रकट करना। प्रकट करने से एक बंधन खुलता है। इसलिए हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम गिरजा जाते हैं, इसलिए हम शायद विश्वास के कई प्रकटीकरण हमारी जिंदगी पर कर देता है। क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, रोसरी लगाते हैं, प्रार्थना करता है, घर में फादर लोगों को बुलाते हैं, घर के आशीष, ये सब एक मुक्ति का कार्य, विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। मेरा रक्षक ईश्वर है, ये बात को हम प्रकट कर रहे हैं। इसलिए ये हम आज पढ़ के सुना, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 का पद संख्या 9 में संत पौलुस का हमें सिखाते हैं, यदि आप लोग मुंह से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं तो ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे पीछे बोलिए, यदि आप लोग मुंह से स्वीकार करते हैं ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हे प्रभु ईश्वर, हम हृदय पर विश्वास करते हैं और मुंह से स्वीकार करते हैं आप ही एकमात्र रक्षक है, आपके सिवा और कोई मुक्तिदाता नहीं है। हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद संत पौलुस हमें आगे सिखाते जा रहे हैं। वो कहते हैं, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुंह से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ ये कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। संत पौलुस कहते हैं, को जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। जीवंत ईश्वर पर जो मनुष्य विश्वास करता है उसे कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। वह कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, कोई भी जाति का, कोई भी देश का, कोई भी क्यों ना हो, यदि कोई उस ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए तैयार हो उसको कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप संख्या 12 में वो कह रहा है, इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं। यहूदी और यूनानी उसमें कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देता है। यदि एक मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उससे प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, उस प्रभु से क्या कर सकता है? वचन में लिखा हुआ है, सबों के प्रति एक ही है, उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देता है, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पर एक व्यक्ति भरोसा रखता है उसे मुक्ति का कार्य शुरू करता है। मुक्ति का कार्य उस व्यक्ति के जिंदगी पर शुरू करता है। वो विश्वास यीशु भी चाहता है। बाइबल में हम देखते हैं, एक स्त्री रक्तस्राव से पीड़ित थी, वो विश्वास किया कम से कम उसका कपड़े के एक किनारे पर स्पर्श करने का मौका मुझे मिल जाएगी, मैं चंगी हो जाएंगी। वो विश्वास किया और वचन में लिखा हुआ है, जाकर चुपके से यीशु के कपड़े के पल्ले पर स्पर्श की और वह चंगी हो गई। विश्वास एक मुक्ति का कार्य शुरू करता है। उनका रोग बीमारी से उस बहन मुक्ति प्राप्त की। और यीशु चाहता है कि हमारी जिंदगी पर वो विश्वास को हम प्रकट करना है, मजबूत करना है। हम बाइबल में और एक उदाहरण देखता है, यीशु के पास एक भाई आए, उसका प्रॉब्लम है, वो अपदूत से पीड़ित है, अंधकार की शक्ति से पीड़ित है। उस बेटा को उनके पापा लेके आए। जब लेके आए, यीशु उधर नहीं था, शिष्य लोग थे, और शिष्य लोगों से बताए ये अपदूत से पीड़ित है, इससे अपदूत को निकालिए।
लेकिन शिष्य लोगों से नहीं सका। तब यीशु वहाँ पे पहुँच गए और यीशु उनसे पूछा क्या बातचीत चल रहा है। उसका पापा बताया, पाठ संख्या 17 से लेकर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पाठ संख्या 17 से लेकर, मार्क चैप्टर 9 वर्ड्स 17 ऑनवर्ड्स। भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर मैं अपने बेटा को जो एक गूंगे अबदूद के वश में है आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वही पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंक अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं। उस लड़के को मेरे पास लेके आ। मतलब यीशु क्या कहते हैं, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुमको साथ जाऊं। यीशु इतना चमत्कार प्रकट किया, इतने बातें सिखाया समझाया, ये सब शिष्य लोग सुन रहे थे, देख रहे थे। इसके बाद भी शायद उनके अंदर विश्वास का कमी रहा, इसलिए तो प्रभु यीशु कहते हैं, अविश्वासी पीढ़ी में कब तक तुमको साथ जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु कहते उस लड़का को मेरे पास लेके आओ। और लेके आए और वहां पे गिर गया। वचन में लिखा हुआ है, वे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूद ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लेटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है। उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूद ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, मतलब ये पप्पा का शब्द में अविश्वास दिखाई दे रहा है, विश्वास का कमी दिख रहा है। पप्पा कहता है, पूछता है यदि आप कुछ कर सके, मतलब उनके वो विश्वास का, वो शब्द में विश्वास का कमी दिखता है। कहता है इफ यू कैन, यदि आपको कर सकता है, कुछ कर सकता है कीजिए। यीशु कहता है कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है। ईसा ने उनसे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। हम भी बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी, मेरे अल्प विश्वास की पूरी कमी कीजिए, पूरी कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने हाथ को छाती पर लगाएंगे, अपने हाथ को छाती पर लगाएंगे और इस भाई के तरह हम भी स्वीकार करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी पर भी यही कमी है। जब परेशानी आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, रोग बीमारी हम आ जाते हैं, हम भी पूछते हैं सच में ईश्वर है क्या? क्या वो मेरे जीवन पर बदलाव ले आ सकता है? क्या वो मुझे बचा सकता है? मेरा इस बीमारी दूर हो सकता है? मेरा आज का परेशानी से क्या मुझे मुक्ति मिल सकता है? हमारे अविश्वास, हम कभी कभी अविश्वास में रह जाते हैं। तो इस पापा के साथ हम भी स्वीकार करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे अल्प विश्वास की कमी, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हाथों को नीचे करेंगे। विश्वास एक मनुष्य के जीवन में चमत्कारों को लेके आएंगे। विश्वास एक मनुष्य की जिंदगी पर चमत्कारों को लेके आएंगे, आशीष को लेके आएंगे, चंगाई को लेके आएंगे। लाजरुस के बारे में आपको मालूम है, लाजरुस बीमार रहा और यीशु से कहा, देखिए आप जिसे प्यार करते वह बीमार है। यीशु तो तुरंत नहीं आए। यीशु का ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। 4 दिन पार हो गया, लाजरुस मर गया था, 4 दिन पार हो गया। यीशु आए और उनके बहनें कहा, प्रभु यदि आप यहाँ हो, हमारे भाई मरने वाला नहीं था। यीशु जहाँ उनको दफनाए गए थे वहाँ पे चले गए। देखा कि कब्र को पत्थर से हटा के रखा हुआ है, वो पत्थर से ढक के रखा हुआ है। और प्रभु कहा,
पत्थर हटा दो। ये कहा प्रभु 4 दिन हो गया है, बदबू निकलेगा। इस वहां पे एक बात कह देता है, यदि तुम विश्वास करोगी ईश्वर की महिमा देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यदि तुम विश्वास करोगी ईश्वर की महिमा देखेगी। भाई बहन, इसलिए ईश्वर की महिमा हमारी जिंदगी पर आना हो, देखना हो, विश्वास का जरूरत है। ये विश्वास देने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा किसी को ये नहीं बोल सकता यीशु शब्द हो, और पवित्र आत्मा की सहायता के सिवा किसी को ये बोल नहीं सकता यीशु रख रहा है, वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु वही आत्मा को मुझे दीजिए, वो आत्मा के द्वारा मैं विश्वास करूं। यीशु कहते यदि तुम विश्वास करेगा। एक घटना हम बाइबल में देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 में एक अंजीर का पेड़ के बारे में लिखा हुआ है। यीशु को भूख लगा था, यीशु उस पेड़ के सामने पहुंच गए सोचकर कि इसमें फल होगा, लेकिन वहां उसे एक फल भी नहीं मिला। और यीशु क्या कहता है, यीशु उस वृक्ष से कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 का पद 18 से लेकर लिखा हुआ है, सवेरे शहर लौटते समय ईसा को भूख लगी। वे रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उन्होंने उसमें पत्ते के सिवा और कुछ नहीं पाया और कहा, तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और उसी क्षण अंजीर का वह पेड़ सूख गया। ये देखकर शिष्य अचंभे में पड़ गए और बोले, अंजीर का ये पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? और यीशु वहां पे विश्वास का बात को बता देता है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह न करो, तो तुम ना केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पेड़ से ये कहो, उठ समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहते ये पेड़, यीशु जो बोला तुरंत सूख गया। और शिष्य पूछता है, प्रभु ये कैसे इतना जल्दी सूख गया? वहां पे प्रभु ये बता देता है, तुम्हारा विश्वास मजबूत रहना है, तुम्हारे ईश्वर पर विश्वास जो मजबूत रहना है। क्योंकि यीशु कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो, तो तुम ना केवल ये करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ साथ कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पेड़ से यहां से उठकर समुद्र में जाकर गिरने के लिए बोलेगा, ऐसा भी हो जाएगा। और वह कहते हैं, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करें। इतना समय हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, विश्वास के जरूरत के बारे में सुनते आ रहे थे। हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, प्रभु के चरणों पर अपने को समर्पित करें। भाइयों बहनों, हम कमजोर लोग हैं, हमारे बुद्धि कभी ईश्वर के साथ नहीं रहता है, हमारे हृदय पर कभी ईश्वर के प्रति विश्वास कमजोर हो जाता है, और कभी हम अविश्वास के कारण ईश्वर को छोड़कर और कहीं ना कहीं सब चले जाने वाले लोग हैं। इस समय प्रभु पर हम अपने कमजोरी को समर्पित करें। प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हम प्रार्थना प्रभु से करें, प्रभु सबसे पहले हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। जिस तरह आप पिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहा, वैसे प्रभु हम भी आपके साथ सदा जुड़े रहे। आप हमें जीवन देने वाले ईश्वर, हमारे भलाई चाहने वाले ईश्वर, हमारे उन्नति चाहने वाले ईश्वर हैं, और आपके लिए सब कुछ संभव है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप मृतकों को जिलाया, आप समुद्र को शांत किए, आप अबतूतों को निकाले, रोगियों को चंगा किए, और आप वही ईश्वर हमारे बीच इस समय भी उपस्थित है। आपने कहा है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। हाँ प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित रहकर हमें आशीष देने वाले हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, ताकि विश्वास के साथ हम आपसे प्रार्थना करें और आपके आशीष को स्वीकार करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, मां मरी की मध्यस्थता ले लेंगे। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में,
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।